अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 11 है। तो हम सीखते चले जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में थोड़ी सी पहले भी डिस्कस हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन पे फोकस करेंगे, एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, वो भी लिखा जा सकता है साथ में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में से जितने चार्जेस का फ्लो है उसका रेट। तो जब भी रेट की बात की जाती है तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात की जाती है। तो कहता है कि एक कंडक्टर में जिस रेट से चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसको देख के भी हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, याद रखना, अम्पेयर। ए से रिप्रेजेंट करवाते हैं, अम्पेयर इसका यूनिट होता है। द करंट एस्टेब्लिश्ड इन कंडक्टर इज इक्वल टू, कि कंडक्टर में से करंट कितना एस्टेब्लिश होता है, इज इक्वल टू 1 अम्पेयर। कहता है 1 अम्पेयर होता है व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कहता है अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो तो उसको हम 1 अम्पेयर कहते हैं। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर एक कंडक्टर में से फ्लो हो तो उसको हम 1 अम्पेयर कहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पढ़ा, हमने अम्पेयर की डेफिनेशन पढ़ी कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में से एक कंडक्टर में फ्लो हो तो 1 अम्पेयर करंट बनता है। ठीक है, इसको हम अम्पेयर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। यहां पे एक बहुत मुख्तलिफ सी चीज़ आपके सामने आने लगी है। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब आप किसी भी सर्किट को एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी देते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। याद रखना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं जाते, हम पढ़ते हैं सिर्फ उसको कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं। असल में रियलिटी में इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है ना किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो उल्टी होती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ होती है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये जो करंट बनता है ना, कहता है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, द करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये असली करंट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी जिंदगी इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ने के बजाय हम कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये पढ़ते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है और हम उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। असल में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो जितनी भी किताबें हैं, जितने भी सर्किट्स हैं, उनको हम हमेशा वहाँ पे कन्वेंशनल करंट यूज़ करते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये देखें, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लो की तरफ, और जो लो से हाई की तरफ जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। असली करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है, लेकिन हमने शुरू से ही, पहले दिन से ही हम लोग कन्वेंशनल करंट पे बात करते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमने कहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, हायर से लोअर टर्मिनल की तरफ जाते हैं, ऐसे जाते नहीं हैं वो, लेकिन हम कह देते हैं वो जाते हैं, हमने उसका नाम दिया हुआ कन्वेंशनल करंट। असल में रियलिटी ये है कि कन्वेंशनल करंट कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, हमेशा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। लेकिन चूंकि एक आसान कर दिया गया है पढ़ने के लिए, तो जो भी तरीकाकार है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, चाहे कन्वेंशनल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक। तो चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर हमेशा से ये कहा गया कि कन्वेंशनल करंट पे ही बात की जाए जो कि पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव जाता है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाती है वहां पे हमेशा करंट डेंसिटी की बात की जाती है। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर।
कि किसी एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट गुजर सकता है, उसको कहते हैं करंट डेंसिटी। मतलब आपके पास एक एल्यूमिनियम की वायर है, उसका एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपने ये देखना है कि उसमें से कितना करंट गुजर सकता है, उसको कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिहाज से उसमें से करंट कितना गुजरता है ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय जे। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? करंट डेंसिटी को जे से। और करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये देखें करंट डेंसिटी का फार्मूला DI/dA, तो यही उसने कहा है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कि किसी एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट गुजरता है, उसको करंट डेंसिटी कह दिया है। जे इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट डेंसिटी, कि किसी एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट गुजरता है, उसको करंट डेंसिटी कह दिया है। ठीक है, इसी फार्मूला को मैं आगे अगले सफ़े पे लिखता हूँ, J इज इक्वल टू DI/dA। ठीक हो गया। इस DI को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ये DA उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा J के साथ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, DI इज इक्वल टू J मल्टीप्लाई बाई DA लिख सकता हूँ। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, आपने पढ़ी हुई है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ये देखें यहाँ भी डेरिवेटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो मैंने इस साइड पे भी इंटीग्रेशन लिख दिया, इस साइड पे भी इंटीग्रेशन लिख दिया। ये आप सबको पता है DI। ठीक है, ये J चूंकि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लिख दिया, लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ DA आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DI आ गया। आप सबको पता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रल है, ये डेरिवेटिव इस इंटीग्रल से कैंसिल, ये डेरिवेटिव इस इंटीग्रल से कैंसिल, तो क्या बचा? यहाँ पे I बच गया। याद रखना DI का डेरिवेटिव, DI की इंटीग्रेशन करो तो I बचता है, इसी तरह DA की इंटीग्रेशन करो तो A बचता है। ठीक है, तो I यहाँ से I बच गया, यहाँ से J वैसे का वैसे ही आ गया, ये डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो गया, तो A को मैंने A लिख दिया, A इज द एरिया। यहाँ से भी J का फार्मूला, J किसके इक्वल आ गया? I/A। देखें मैंने वो जो उसी फार्मूला को देखें दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक J इज इक्वल टू DI/dA लिख सकते हैं, या J इज इक्वल टू I/A लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं। ये भी वही बात है कि किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट गुजर सकता है। तो कहता है डायरेक्शन ऑफ J क्या चीज़ है? करंट डेंसिटी। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ये बात है हमें MCQ आ सकता है आपका, कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, सेम होती है, या किस तरह होती है। तो ये आपका एक MCQ बन सकता है, और इसी टाइप के MCQs एग्जाम में आते भी हैं। तो एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल कहता है कि डायामीटर ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज़ 2.5 मिलीमीटर। आपके पास एक एल्यूमिनियम की वायर है जिसका डायामीटर कितना है? 2.5 मिलीमीटर। समझ आ गई, डायामीटर आपके पास आ गया। कहता है उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 1.3 एम्पेयर है। चलिए 1.3 एम्पेयर गिवन है। कहता है फाइंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी फाइंड करें, मतलब क्या फाइंड करें? J फाइंड करें। डायमीटर आपके पास गिवन है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, गिवन है मीटर्स में। करंट आपके पास गिवन है 1.3 एम्पेयर गिवन है। उसने कहा है करंट डेंसिटी फाइंड करें। करंट डेंसिटी क्या है? विच इज़ J फाइंड करना है। आपको पता है J किसके इक्वल होता है? J इक्वल होता है I/A के। ठीक हो गया। एरिया किसके इक्वल होता है? देखें हमेशा कोई भी वायर है, वायर हमेशा गोल होती है। क्रॉस सेक्शन एरिया जब उसका निकालना है तो गोल चीज़ का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है πr²। क्या होता है? πr²। ये आपको पता है। ठीक है, तो πr² है, और r किसके इक्वल होता है? r का भी आपको पता है D/2 के, क्योंकि आपके पास गिवन डायमीटर है, तो आपने फार्मूला को डायमीटर की फॉर्मेशन में लेके आना है। πr², r किसके इक्वल होता है? D/2 के। तो यहाँ r लिखा है तो r में क्या पुट कर दिया? D/2। तो ये क्या बन गया? D²/2 का स्क्वायर 4, तो D²/4। अब ये 4 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन गया? J का फार्मूला 4I/πd²। क्या बन गया? 4I/πd²। अब 4 आपके पास 4 है, I आपके पास 1.3 गिवन है, पाई आपके पास इसकी वैल्यू 3.14 होती है। डी आपके पास गिवन है कितना? 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। डी आपने पुट किया, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में रखी हैं, तो ये आपके पास करंट डेंसिटी आ गई है
26496.815 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी है। इसका मतलब क्या है कि पर मीटर स्क्वायर इतना करंट आपका गुजर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, आज आपने उसका यूनिट पढ़ा, आज आपने उसका फार्मूला पढ़ा, आज आपने उसके यूनिट एम्पेयर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ा, जिसमें आपने दो चीज़ें सीखी कि एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है। असल में इलेक्ट्रॉनिक करंट ही था, लेकिन हम सारी ज़िंदगी कन्वेंशनल करंट ही पढ़ते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। फिर हमने करंट डेंसिटी पढ़ी, करंट डेंसिटी का फार्मूला देखा, करंट डेंसिटी का फार्मूला देखा, उसके बाद हमने उसका नया फार्मूला बनाया इंटीग्रेशन करने के बाद जे के फॉर्मेट में, जे इज इक्वल टू I/A, और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसमें एक अजाफी टॉपिक था रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस का स्पेशली मैंने नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में पहले या दूसरे लेक्चर में लाइव डिस्कशन मेरी आपके साथ हो गई थी कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में जो मज़ाहमत है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम। और जब रेजिस्टेंस की बात की थी तो मैंने साथ में रेजिस्टिविटी की बात भी की थी, याद हो अगर आपको। तो ये एक किस्म की आपकी असाइनमेंट है कि मैंने पहले से ही आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ाई हुई है, आपने सिर्फ एक दफ़ा उसको दोबारा से रिवाइज करना है। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल थी, मैंने आपको शायद बताया था R इज इक्वल टू ρL/A, और एक आधा न्यूमेरिकल भी मैंने आपको इसका करवाया था। इसलिए स्पेशली मैंने आज उसका लेक्चर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का नहीं बनाया, ये मैंने पहले एक या दो लेक्चर्स में आपको करवा दिया था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।